आप अचानक आएंगे मैंने नहीं सोचा था। लड़की कहाँ है? ब्यूटी पार्लर गई है बाबू। तो ही चलते हैं ना। वो क्या है ना, ये अमेरिका गया तो 2 साल तक नहीं आ पाएगा। हमें इन 2 दिनों में संबंध करना होगा। अगर कुंडली मिल गई तो मुहूर्त भी निकाल लेंगे, इसलिए पंडित जी को साथ लाए हैं। अरे कुंडली तो बाद में देख लेंगे, पहले लड़की को तो बुलाइए, कहीं मुहूर्त न निकल जाए। इस समय मुहूर्त अच्छा चल रहा है। वो कन्या आ गई। नाइस मेकअप यार। ये कौन है? मेकअप मैन है? मेकअप मैन नहीं, इसकी लाइफ का सुपरमैन हूँ। आई लव हर यार। तुमने खानदान का नाम रुक जाइए, इन्हें मारने का कोई हक नहीं है आपको। फिर से एमएलए, ये पेमेंट भी गया। अमेरिका से रिश्ता आया कहकर इस लम्फट से शादी करवाएंगे आप? लम्फट? तुम ये क्या देख रहे हो? लम्फट मीनिंग देखा ना आपने? वैसे प्यार करके शादी करने में बुराई क्या है? ये ऐसा वैसा नहीं है। मेरा बेस्ट फ्रेंड है प्रसाद, बीटेक किया है और बैंगलोर में अच्छी जॉब कर रहा है। इससे अच्छा लड़का आपको नहीं मिलेगा। ये प्यार करेंगे तो तू शादी करा देगा? उल्लू का पट्टा, तू कौन होता है फैसला लेने वाला? अरे बाप रे, शादी करके आई अपनी बेटी को छोड़कर इस लड़के को क्यों मार रहे हैं आप? ऊपर से उल्लू का पट्टा, उसे गाली भी दे रहे हैं आप। जानते हैं कौन है ये? मेरा ही बेटा है। शाबाश, सब लोग इसे महान लक्षणों वाला आदमी बोलते हैं। आज मैंने देख भी लिया। अपनी बहन को समझने वाला एकमात्र लड़का है। बाप की जिम्मेदारी को निभाते हुए अपने बहन की शादी उसके प्रेमी से करवा दी। सच में तुम्हारा बेटा एमएलए ही है, महान लक्षणों वाला आदमी। पापा, वहाँ इसके दादाजी बहुत ज्यादा सीरियस थे, इसीलिए ये शादी करवाई। अगर हम ऐसा नहीं करते तो शायद हमसे बड़ी गलती हो जाती। बस बहुत हो गया। बाप ने लड़की देखने के लिए बुलाया और बेटे ने सीधे शादी करवा दी। उस पर सिचुएशन ये हा हा हो करके हंस रहे। हम कोई लाफ्टर चैलेंज के जज हैं क्या? अरे डैड, ये नहीं तो हमारे पास 3 ऑप्शन है ना, उसमें से एक लड़की ना ताजमहल की तरह मस्त लगती है। हे, नाइस पेयर यार। एंजॉय। बच्चों को पैदा करना ही नहीं, संस्कार देना भी सीखो। ठीक है, जो हुआ सो हुआ, अब अंदर क्यों चलो। अंदर बुला रही हो? मेरी इच्छा के बिना शादी करके ये मर चुकी है मेरे लिए। और इसका सपोर्ट करके मेरा बेटा भी मर चुका है। अब तुम दोनों के लिए यहाँ कोई जगह नहीं है, जाओ यहाँ से। ठीक है, जा रहा हूँ। मैं भी इसके साथ बैंगलोर जाऊंगा, मेरा भी अच्छा बैकअप है। चलो जीजू। तुम अंदर चलो। अरे जीजा जी, नहा रहे हो या स्विमिंग कर रहे हो? तो चलिए एक अच्छी सी सेल्फी लेते हैं। ओके। देखो जी, मेरे भैया ने कितना रिस्क उठा के हमारी शादी करवाई है। हम इसका कर्ज कभी नहीं उतार सकते। इसकी अच्छी नौकरी लगवा दो, ये भी हमारी तरह सेटल हो जाएगा। क्या बात है। जीजू, आप जॉब ढूंढ रहे हैं क्या? अरे नहीं यार। ओह माय गॉड, व्हाट अ वंडर। ये लड़की पता नहीं कौन है, लेकिन हम जहाँ भी फोटो लेते हैं ये वहाँ पर आ जाती है। देखो जरा। हाँ, मुझे तो लगता है कि इसके और हमारे बीच में कुछ मैजिकल बॉन्डिंग है। जरा दीजिए मुझे। ऐसा कैसे हो सकता है? यहाँ पर तो कोई नहीं है। ये मैजिकल बॉन्ड नहीं है, रबर बैंड है। फाइल पकड़कर पूजा के लिए दिखाई दे रही है। इंटरव्यू के लिए सिटी में आई है, जॉब के लिए मंदिर में आई है, और सिटी में नई आई है तो सिटी बस में पूरी सिटी घूम रही है, और फाइनली यहाँ आकर उसने खाना खाया। अगर 1 घंटे बाद आप बस स्टैंड या रेलवे स्टेशन जाओगे तो वहां पर उसकी सेल्फी मिल जाएगी। तो फाइनली से कहा जाएगा एक प्योर कोइंसिडेंस। लाइए जरा दिखाइए तो। वैसे एक बात तो कहनी पड़ेगी जीजू, लड़की है तो 1 नंबर। भैया ये सब क्या है? जब तक जॉब नहीं मिलती सोचा घर का काम ही कर लेता हूँ। स्टोरी, स्क्रीन प्ले और डायलॉग रेडी है। तुम क्रिएटिविटी दिखा दो, मैं डायरेक्शन देख लूंगा। वैसे कहानी बहुत अच्छी है। अब इस फिल्म को जल्दी रिलीज करो, मेरे ऑफिस का टाइम हो रहा है। जीजू, लंच बॉक्स। सुनिए, लंच के साथ मैंने नाश्ता भी रख दिया है। लंच के बाद फ्रूट खा लेना, नाश्ते से पहले जूस पी लेना, और फिर भी भूख लगे तो ये नमकीन खा लेना। तब भी पेट ना भरे तो इसमें चने रख दिए हैं।
एक तकिया और कंबल भी रख दो, खाकर वहीं सो जाएंगे। ये कैसी बातें कर रहे हैं? हाँ? ये कैसी बातें कर रहे हो? और नहीं तो क्या, अगर काम पर जा रहे पति को तुम इसी तरह का खाना देती रहोगी तो आज जो ये फिट एंड फाइन दिख रहा है ना, वो बड़ी तोंद लेकर तुम्हारी परेशानी का कारण बन जाएंगे। तुम अपने पति को जितना आलसी बनाओगी ना, तुम्हें उतने ही हॉस्पिटल के चक्कर ज्यादा काटने पड़ेंगे। और ये सिर्फ इस घर की कहानी नहीं, पूरे इंडिया की कहानी है। अपने पति को खाने के जरिए प्यार दिखाना गलत है। और क्या, उसी प्यार से डेली 10 किलोमीटर इन्हें दौड़वाना चाहिए तुम्हें। फिर देखना तुम्हारे हस्बैंड की फिटनेस। इस फिटनेस की बात बाद में करना, कल तुम्हारे लिए मैंने इंटरव्यू अरेंज किया है, वहाँ दिखाना अपना परफॉर्मेंस। अपना कार्ड दीजिए, इसके लिए कपड़े खरीद देती हूँ। मेरा डेबिट कार्ड कहाँ है? यहाँ है, सेफ्टी के लिए क्रेडिट कार्ड भी मैंने निकाल लिया है। फिर चेकबुक का मैं क्या करूँगा? तुम उसे भी रख लो। हर ससुर अपनी बेटी के साथ दहेज देता है, लेकिन मेरे ससुर ने मुझे दहेज में साला दिया है, वो भी बहुत खतरनाक। सुनो, पॉपकॉर्न दो। 50 रुपए सर। हा? छोटे से पॉपकॉर्न के 50 रुपए लोगे? लोग जिएंगे कैसे? उन्हीं जीने वाले लोगों में से हम भी हैं सर। क्या बात है, पॉपकॉर्न के साथ उपदेश फ्री दे रहे हो? ये लो। अरे यार, सुबह से अभी तक एक भी ढंग की लड़की नहीं दिखाई दी। क्या जगह है। एक्सक्यूज मी, ये कितने का है? 50 रुपए। 50 रुपए। 50 रुपए? हमारे गांव में पूरा भुट्टा मसाले के साथ 10 रुपए में दे देते हैं। मेरे गांव में तो 5 रुपए का मिलता है। 30 का दोगे क्या? 5 पैसे भी कम नहीं होंगे। इन्हें तो म्यूजियम में रखना चाहिए। ठीक है, दे दो। पापा, स्कूल में ज्योमेट्री बॉक्स लाने को बोला है, 100 रुपए देंगे क्या? स्कूल वालों को और कुछ काम नहीं है, रोज कुछ ना कुछ मांगते रहते हैं। अब मैं नहीं दे सकता, जाओ तुम। पापा चलो घर जाओ। बेटा, ये लो, इस पैसे से ज्योमेट्री बॉक्स और तुम्हें जो चाहिए खरीद लेना। थैंक यू दीदी। यू आर वेलकम। 50 रुपए की चीज का तुम मोल भाव करती हो और 500 रुपए ऐसे दे दिए तुमने। बच्चों को अगर जायदाद दो तो वो उसके रहने तक ही जिएंगे, पर अगर एजुकेशन दी जाए तो वो जायदाद के मोहताज नहीं होते। ऐसे लोगों को म्यूजियम में नहीं, दिल में बसाना चाहिए। अरे सुनिए सुनिए, ये क्या? मैं आराम से पॉपकॉर्न खा रहा था और तभी अचानक मुझे कोई दिखाई दिया। इसे ही कहते हैं मैजिकल बॉन्डिंग। रोज यहाँ पर 1000 लोग आते हैं, तो क्या सबसे मेरा मैजिकल बॉन्ड होगा? नहीं नहीं, ऐसी बात नहीं है। हमने 1000 सेल्फी ली, लेकिन उस सेल्फी में आप ही क्यों आई? हाँ? What? मेरी खींची हर सेल्फी में तुम हो, ये देखो। अब तो भरोसा हो गया ना, हम दोनों के बीच कोई मैजिकल बॉन्ड है। It's just coincidence. जब मेरे जीजा जी ने कहा तो मैंने भी यही कहा कि ये कोइंसिडेंस हो सकता है। What nonsense? सुनिए, अरे सुनिए, एक मिनट। हाँ? अब तक जितनी भी लड़की देखी उसमें मुझे ऐसी फीलिंग नहीं हुई, लेकिन आज पहली बार ऐसा हो रहा है। I love you. What? मैं यही कहने आया था, लेकिन सोचा तुम इरिटेट हो जाओगी, इसलिए मैंने ऐसा कहा नहीं। तुम्हें क्या लगता है मैं ऐसा लड़का हूँ? मैं तो बस चाहता हूँ कि हम साथ में वक्त बिताएं, उसके बाद हम सोचेंगे कि आगे क्या करना है। क्या कहती हो? क्यों परेशान कर रहे हो? मैं भी यही कहने वाला था, परेशान तो तुम मुझे कर रही हो। अच्छा सुनो सुनो, मेरे साथ एक आइसक्रीम तो खा लो। देखो तुम मेरा फोन नंबर लिए बिना यहाँ से नहीं जा सकती। ठीक है चलो। तुम्हें कौन सा फ्लेवर पसंद है? चोको चिप्स। ग्रेट, सेम पिच। हाँ पता है, मैजिकल बॉन्ड। जाओ। 2 चोको चिप्स। कहाँ चली गई? भाग गई। सर आपसे मुझे बात करनी है सर। देखो, मैं लड़कों से बहुत कम बात करता हूँ, इसलिए जो भी बात है जरा जल्दी बताओ। बस 2 मिनट सर। ए जल्दी आ। सर ये कल्याण है। मॉर्निंग सर। अरे ये इतना स्मार्ट क्यों है? He got hurt. मैनेज करना होगा। हेलो दीदी। हाय सिस्टर। बड़ी माँ। ये तो सॉफ्ट लगता है। आई एम सेफ, लव यू मैन। गुड मॉर्निंग सर। ये मेरा साला है, आप इसे जॉब दे दीजिए, मैं मिठाई बांट जॉब दूंगा। क्या है वो तो पता है ना। कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी, आपके जैसी बड़ी कंपनी का गरीब लोगों की सेवा करने का एक रूल होता है ना सर। उन सभी कामों को मैं हैंडल करूंगा और अच्छे से करूंगा। वैसे भी ये काम के प्रति बहुत ही मेहनती है, इसीलिए हर कोई इसे महान लक्षणों वाला आदमी कहते हैं। MLA। फाइल तो बड़ी मस्त है, मैंने इसे कैसे मिस कर दिया? तो कब से आ जाऊं सर? सर अरे जाग मुसाफिर, शुरू कर दो। ओके सर, थैंक यू सो मच। Today onwards, you are promoted as production manager. थैंक यू सर, थैंक यू सो मच सर। यही बात आकर शाम को गेस्ट हाउस में भी बोल देना। मुझे भी तो दे सकते हो ना प्रमोशन।
हे ऊपर वाले कल्याणी, यू आर ओवर क्वालिफाइड। मेरा भी एक टेस्ट है। मेरा भी तो एक टेस्ट है सर। एक बार आप मेरे घर आओगे तो आपको समझ आ जाएगा सर। मेरे पास इतना टाइम नहीं है ना। मालिक, जब मैं आपकी कंपनी में आया था मेरे पास लोकल बस के भी पैसे नहीं थे, और आज बहुत सारी बैंकों से लेकर स्विस बैंक में जितना छुपाना था सब छुपा दिया। वो सारा का सारा माल आपका ही था मालिक। क्या मालिक आपने मुझे एक ऐसी सजा दी? चंटी जी, 20 साल पहले मैंने आपकी इस कंपनी में कदम रखा था और आज अपनी कंपनी मेरे हाथों में देकर आप अमेरिका सेटल हो गए और आज तक नहीं लौटे। कूल चंटी जी, कूल। ये भार मुझसे सहा नहीं जा रहा है सर। और कितनी फाइल्स देखूं मैं सर? एक एक फाइल को देखते देखते मैं बहुत घायल हो चुका हूँ सर। सर कोई फाइल तो ऐसी होती है कि जी करता है उसे तकिया बना के सो जाऊं। बार बार फाइल चेक करने का मन करता है मेरा। अगर इतना मुश्किल है तो यहाँ भेज दो ना, मैं देख लूंगा। अब इस उम्र में आपको क्या परेशानी देना सर, ये परेशानी मैं ही झेल लूंगा। ठीक है। दरअसल बात ये है कि मेरी बेटी अपनी फ्रेंड की शादी के लिए इंडिया जाने वाली है। ठीक है सर। बेटी ने अकाउंट्स में मास्टर डिग्री किया है, उसके लिए उसे एक प्रोजेक्ट वर्क करना है, तो वो बोली कि मैं कहीं और नहीं अपनी कंपनी में ही करूँगा। सर बेटी वहाँ 2 महीने रहेगी। हाँ, यू डू वन थिंग सर, बेटी के लिए एक अच्छी सी पर्सनल असिस्टेंट अपॉइंट करो। ठीक है सर। सर क्या है? अपने प्लान एक्सटेंशन का सैंपल रेडी है सर। गुड। तो एक काम करो, तुरंत सर्वे शुरू करवा दो सर। और साथ में हमें एक पी अपॉइंट करनी होगी, तो फौरन इंटरव्यू अरेंज करवाओ। जी सर। प्रसाद सर, सारी की सारी फाइल्स सोहन पपड़ी की तरह होनी चाहिए। एक दिन तू ना तड़प तड़प कर मरेगा। प्रसाद तुम कुछ सोच रहे हो? नहीं सर। यू कैन गो। हेलो। हाँ पापा। फोन मत किया करो, कितनी बार बोलूं? पापा तुम्हें जिससे बात करनी है वो यहाँ नहीं है। प्लीज पापा, मुझसे बात करो पापा। अगर मेरी बेटी को बचपन में चोट लगती थी तो रोना मुझे आता था। अब तुम्हारे रोने से मुझे कोई तकलीफ नहीं होती। शायद तुम्हारे लिए मेरा प्यार मर चुका है। पापा प्लीज पापा, मुझसे बात करिए। फोन मत काटिए पापा। सर ये कैंडिडेट जो पीए इंटरव्यू के लिए आई हैं। क्यों रे? मैंने तुझसे फाइल रखने को कहा था, तूने नॉवल रख दी। एज का कोई क्राइटेरिया होता है कि नहीं? तू सारी आंटियों को लेकर आ गया। अरे फाइल का मतलब नहीं समझता है क्या? कोई देखे तो देखता ही रह जाए, ऐसी होनी चाहिए वो। एक्सक्यूज मी सर, चंटी सर कौन है? स्वीट, कम ऑन प्रिया। सर मेरा नाम स्मिता है। मुझसे शादी करोगी ना? चरित्रहीन, इंसानियत के नाम पर कलंक। नहीं सर, मैंने कुछ कहा ही नहीं। बेटा तूने जो मन में सोचा वो तू बाहर बोल गया। सर सॉरी सर, नौकरी से मत निकालिए, अभी शादी की है, मेरे ऊपर बहुत कर्जा है सर। अगर मैं तेरी तरह सोचता तो इस पोजीशन पर नहीं आ पाता। सर इसको इंटरव्यू के लिए भेज दे। तुम्हारा फैमिली बैकग्राउंड? पापा शराबी हैं और भाई आवारा। पढ़ने के लिए अभी 2 बहनें बाकी हैं। बड़े भाई मोटर बाइक पर कपड़े लादकर गांव-गांव में बेचते हैं। अभी कुछ दिन पहले ही उनका एक्सीडेंट हुआ और उन्होंने अपना एक पैर गंवा दिया। और ये सब देखकर माँ को हार्ट अटैक आ गया। तुम्हारी माँ के साथ जो हुआ उसमें कोई आश्चर्य की बात नहीं, और तुम्हारी कहानी सुनकर कहीं मुझे ना आ जाए। मतलब कुल मिलाकर तुम्हारी जिंदगी बद से बदतर है। बैठ जाओ बैठ जाओ। अगर तुम मुझे फेवर करती रहोगी तो मैं तुम्हें फरारी दिला दूंगा। आपका सेंस मैं समझ गई, पर मैं उस तरह की लड़की नहीं हूँ। लेकिन मेरी फैमिली प्रॉब्लम बहुत बड़ी है, इसीलिए मुझे ये जॉब चाहिए। I just need some time. आज मुझे एक पुराना गाना याद आ गया। औरतों की बातों के बहुत से अर्थ होते हैं, जिसे ब्रह्मा भी न समझ सके देवी। You are selected. स्मिता, परफ्यूम कैसा लगा? अरे वाह, मजा आ गया। एक बार मेरे घर आओ तो। हम सोचते कुछ और हैं और हमें मिलता कुछ और है। सेल्फी गर्ल, ये हमारी बॉस है।
अब ये कहाँ पर गया? वेलकम इंदु मैडम। थैंक यू सो मच। मैडम आपको वहाँ पर 24 की आदत हो गई होगी, लेकिन यहाँ पर तो 36 पे एडजस्ट करना पड़ेगा। व्हाट? ये आवाज तो सुनी हुई लगती है। आई मीन टेम्परेचर मैडम। हेलो, ये है स्मिता आपकी पी। हाय चंटी जी, ये मेरे साथ 24/7 रहेगी। नो प्रॉब्लम मैडम, ये मेरे गेस्ट हाउस में ही रहेगी। तुम क्यों परेशान हो रहे हो? मैं भी तो अकेली हूँ, मेरे साथ रह लेगी। अरे अगर हमें इस कंपनी में रहना है तुझे खुद पे कंट्रोल करना होगा। आप ही ने तो कहा था ना, ये हमारा मैजिकल बॉन्ड है। कोई मैजिकल बॉन्ड या रबर बैंड नहीं है। मैंने आपके लिए रिस्क लिया, आपकी शादी कराई और मैं खुद के घर से बाहर निकल गया और आप मुझे ये सलाह दे रहे हैं? चुप कर, थोड़ी बात क्या की, शादी करवाई, ये करवाई, बकवास करता रहता है। आराम से अपनी जॉब कर। अगले महीने अपनी कजिन से तेरी शादी करवा दूंगा, तो फिक्र मत कर। वो ऐश्वर्या की तरह दिखती है। तो फिर उसकी शादी अभिषेक से करवा दीजिए। मुझे तो ये चेयरमैन की लड़की ही चाहिए। इट्स फिक्स्ड। हमें मिला दिया इंदु। ये मेरे लिए? हाँ। फॉलो कर रहे हो मुझे? गेट आउट। इतनी आसानी से खत्म नहीं होगा हमारे बीच का बॉन्ड। व्हाट डू यू मीन? वही तो जी, आपकी कंपनी और मेरे बीच एक बॉन्ड है। मुझे निकालने के लिए मिनिमम 2 मंथ्स का नोटिस चाहिए और प्रॉपर रीजन भी होना चाहिए। ये रूल है। एम्प्लॉय हो? तुम्हें यहाँ जॉब किसने दी? मैं नहीं दिया मैडम, ये सबको सिस्टर बोलता था। लगा सब सेफ है इसलिए जॉब दे दिया। क्यों रे, मासूम सी शक्ल बनाकर हमारी मैडम पर डोरे डाल रहा है? मल्टी मिलियनर देखकर हमारी एमडी को प्यार के जाल में फंसाने की कोशिश कर रहा था। सर, जब मैंने इन्हें देखा था तब इनकी कास्ट या जायदाद या कंपनी की एमडी है इसके बारे में कुछ पता नहीं था। जब मैंने इन्हें पहली बार देखा तो मेरे अंदर लाइफ पार्टनर वाली फीलिंग आई थी। कल अगर इनके शेयर्स गिर जाए और इनकी कंपनी रोड पे आ जाए तो भी मेरी फीलिंग्स में एक रत्ती का भी फर्क नहीं आएगा। यहाँ मामला सेट कर दीजिए, शादी में कपड़े दिलवाऊंगा। तू शादी में कपड़े दिलवाएगा? तूने मुझे बिचौलिया समझ रखा है क्या? हाँ मैडम। इससे क्यों बातें कर रहे हो? सेंड हिम आउट, यूजलेस फेलो। हाँ, बोलो और बोलो बोलती जाओ। पागल हो गया क्या? वो गालियां दे रही है। मुझे वही चाहिए। हेलो, जब बादल जोर से गरजते हैं ना तो उसके बाद बारिश ही होती है। तुम ना रुक क्यों गई? और बोलो। ज्यादा स्मार्ट मत बनो। मैग्नेट अगर पास होगा तो बॉन्ड होने से कोई रोक नहीं सकता। अगर और एक पल वहां पर रही तो कहीं उससे शादी न करवा दें, इसीलिए मुझे अपने घर से भागना पड़ा और मैं एमडी बनकर तुम लोगों के सामने हूँ। तुम एमडी बनकर आई वो तो ठीक है, पर ये तो बताओ कि असली चेयरमैन की बेटी कहाँ है? यहाँ है। स्मिता ही चेयरमैन जी की बेटी है। हम दोनों बेस्ट फ्रेंड्स हैं। सॉरी मैडम। बदतमीज कहीं के, ये सब करते हुए तुझे शर्म नहीं आती? आंखों में गंदगी भरी है तेरे, अपनी नजरों को नीचे रखना। रियली आई लाइक यू मैडम। सॉरी मैडम। छी, इसीलिए मैंने इंदु को एमडी बनाया और खुद पीए बन के यहाँ आई। जितना तुमने मेरी कंपनी से लिया था ना, वो सब वापस ले लिया। इंदु यहाँ पर है, ये बात रवि यादव को नहीं पता। तो फिर से जो लोग लेकर गए थे वो लोग? वो इंदु के पापा के भेजे हुए लोग थे। सोचा जब तक इसका पासपोर्ट नहीं मिल जाता ये यहाँ सेफ रहेगी, लेकिन उन्हें पता लग गया। तुम्हारे इतना मजबूर करने पर भी मैंने तुम्हें अवॉइड किया। मैं तुम्हारी फीलिंग समझती थी पर जाहिर नहीं की। तुमने मुझे वाइफ का नाटक करने को कहा तो गुस्से में एक्टिंग की कि कहीं रवि यादव की वजह से तुम मुसीबत में ना पड़ जाओ। मैं तुमसे बहुत प्यार करती हूँ। आई लव यू कल्याण।